हेलो सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों को नमस्ते। आज सोमवार दिसंबर के 23 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। ये किसने कहा? ये आत्मा ने कहा। अविनाशी आत्मा ने कहा। शरीर द्वारा, शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। वो 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाते हैं, भले कितना भी छोटा भी बने, तो भी आत्मा से वो पुतला बड़ा है। जरूर वो छोटेपन में जाओ तो भी जब बड़ा होता है तभी आत्मा प्रवेश होती है। पहले तो छोटा छोटा बनेगा नहीं, पिंड बनेगा एक। जब बच्चे गिरते हैं नहीं छोटेपन में, तो जैसे एक पिंड गिर जाते हैं। ये 5 तत्व का बना हुआ, पीछे वो बड़ा होता होता बड़ा हो जाते हैं। उसमें आत्मा जो चेतन है, वो छोटी आत्मा जो चेतन है, जब तक उसमें प्रवेश न करे वो जो पुतला बना जाता है बड़ा, वो कोई काम का नहीं रहता है। तो कितना फर्क है। अभी बोलने चालने वाला भी तो वो आत्मा है। अभी बच्चे समझते हैं अच्छी तरह से। वो छोटी सी आत्मा ही है, कोई बड़ी छोटी नहीं होती है। विनाश को नहीं पाते हैं, बंद करके फिर दृष्टाएं होती है। अभी ये भी बच्चे समझ गए हैं कि बाप ने आकर के समझाया है परम आत्मा कि मैं तो अविनाशी हूं, और ये शरीर जो विनाश होता है उनमें प्रवेश करके पाठ में जाता हूं। अभी ये बाप ने बैठ करके समझाया, जो तुम चिंतन में लाते हो। आगे कुछ भी नहीं जानते थे, न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे। कहने मात्र कहते थे हे परमात्मा, बस। अपन को भी ऐसे ही समझते कहा हम आत्मा, सो भी बदल गया। कोई ने बदलाई दिया कि आत्मा नहीं, हम परमात्मा है। किसने बदलाया? ये गुरु शास्त्र वगैरह इन्होंने। वहां सत्य में तो कोई नहीं बदलाते हैं, ऐसा नहीं। शास्त्र से अभी इस समय में तुमको बाप ज्ञान दिया है अच्छी तरह से। बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, और ये आत्मा जैसे कि नेचुरल है, वो शरीर अननेचुरल है। मटी मटी की चीज से बना हुआ रहता है, और इनकी तो महिमाएं होते हैं। सदा अविनाशी है, कभी विनाशी नहीं होते हैं, छोटा मोटा नहीं होते हैं। और शरीर तो छोटा मोटा होते हैं, तो भी मोटा होते हैं। जबकि आत्मा है अंदर, तो फिर बोलते भी है, चलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हो कि हम जो आत्माएं हैं, बाप आकर के हम समझाते हैं। क्योंकि यही समय संगम युग पर ही शिव बाबा से निराकार आत्माएं शरीर द्वारा, इन कान द्वारा उठाते हैं और मुख द्वारा सुनाते हैं। ये आंखें तो अभी भी रहती है, सजीव मिलती है। सतयुग में भी तो, कलयुग में भी तो, सभी में मिलती है। अभी इनको कहा जाते हैं ज्ञान का चक्षु, और ज्ञान के चक्षु जब नहीं है तब है अज्ञान के चक्षु। फिर कहेंगे आत्मा में अज्ञान के चक्षु, और जब बाप आते हैं तो आत्मा में ज्ञान के चक्षु। तो बोलती तो सब कुछ आत्मा है, कहते तो सब कुछ आत्मा करती है, कर्म करती है शरीर द्वारा।
ये समझ गए हो बच्चे। जहां भी तुम रहते हो, अभी या तो जानते हो कि बराबर हमारा जो बाबा है जिसने आकर के शरीर धारण किया है, और सारे इस अपना भी आज बताते हैं, और सारे सृष्टि के आज मध्य अंत का आज बनाते हैं, यानी नाटक का शुरू से लेकर के अंत तक ये नाटक कैसे बजता है, यानी होता है, वो बच के तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। आगे तुमको ये नाटक फाटक कुछ भी पता भी नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को क्या है, हाँ नाटक है जरूर, चक्कर है सृष्टि का फिरता है, और कब से फिरता है, कैसे फिरता है, देखो कोई भी नहीं जानते। भले अभी कोई भी बड़े बड़े विद्वान है, शास्त्र पढ़ने वाले भगत है, उनको ज्ञानी तो कह ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ज्ञान तो बच्चों को रचता और रचना के आदि मध्य अंत का अभी मिलता है, तो वो सभी ठहरे भगत है। बाप आकर के तुमको ज्ञानी तू आत्मा, आगे कहते थे भक्ति तू आत्मा, ये तू आत्मा भक्ति कहते थे। अब बाप आकर के तू आत्मा ज्ञान सुनते हो, तो ज्ञान और भक्ति में तो कितना फर्क होते हैं। भक्ति को अंधारा भी कहा जाते हैं, भक्ति से पतन भी होते हैं। अब इसमें राज समझ के ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति से भगवान मिलते हैं, नहीं, भक्ति से कोई भगवान नहीं मिलते हैं। बाप ने आकर के समझाया भक्ति का भी पाठ है और फिर ज्ञान का भी पाठ है, आधा बुद्धि। अभी तुम जानते हो कि हम भगत अच्छे, कोई भी सुख नहीं था, तो भक्ति करने से अर्थात धक्का खाने से, क्यों धक्का इतना खाते थे, बाप को ढूंढते थे। तो ड्रामा का पार्ट है, कहाँ अभी हम जान गए कि ये यज्ञ तप दान वगैरह वगैरह जो भी कहते थे, ढूंढते थे, तो ढूंढते 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 धक्का खाते 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 तंग हो जाते हैं, तब वो प्रधान बन जाते हैं। क्योंकि गिरना होते हैं ना बच्चे, तो गिरना होते हैं, झूठे काम करना, चिची होना, मनुष्य गिरता तो ऐसे नहीं। तो देखो क्या करते आए हो, पतित भी बन गए, भगत भी बन गए, क्योंकि फिर बावन अभी ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए प्रोत्साहित करते थे, भगवान से मिलने के लिए करते। अभी भगवान को मिलने के लिए कहते भी थे, लड़ी भी मारते थे, हे भगवान हमको पावन बनाओ। कृष्ण से की आत्मा के पावन बनने बिगड़, तो हम पावन दुनिया में नहीं जा सकेंगे। ऐसे नहीं कि पावन बनने बिगड़ हम भगवान से नहीं मिल सकते हैं, नहीं, भगवान के लिए कहते हैं कि बाबा आए करके हमको पावन बनाओ, तो पद्धति ही मिलते हैं बाप से, कोई पावन मिलता ही नहीं है। तो वो सत्य सब पावन होते हैं, इनसे मिलता होगा भगवान, नहीं। तो भगवान क्योंकि आकर के पावन बनाते हैं, पावन बनाते हैं और तुम शरीर छोड़ते हो यहाँ चीची सृष्टि में वाले, तो पावन ऐसी चीची सृष्टि पर तो प्रधान सृष्टि में रह ही नहीं सकते, कहीं नहीं है। तो वो बाप भी आते हैं तो बच्चों को पावन बना करके गुम हो जाते हैं, फिर ऐसा गुम हो जाते तो कभी भी उनको फिर पाएंगे, क्योंकि उनका पार्टी ड्रामा में ये वंडरफुल है। क्यों जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, भले कोई साक्षात्कार भी करते हो तो कोई समझने में नहीं आवे किसको भी, और जो भी स्थूल है उनका समझ में आ सकते, ये फलाना 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 फलाने की बैठ करके तुम ध्यान करते हो, या उनका दीदार करने के लिए, क्यों दीदार यानी याद करने के लिए, मतलब क्या है याद करने का मतलब वही होता है कि हमको साक्षात्कार हो, यानी हमको चैतन्य देखने में आवे। अब इसका कोई मतलब तो है नहीं भक्ति मार्ग में, चैतन्य देखने में आवे सो क्या, चैतन्य देखने में आकर के गुम हो जाएगा बस ना।
तो बस हुआ मैंने की जो थोड़ी आशा थी, अल्पकाल खिन्न भंग सुख की, इसको कहा जाता है अल्पकाल खिन्न भंग सुख की। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो जिसका भी करो, हनुमान की करो, फलाने के करो, जिसके भी करो, तो साक्षात्कार होते हैं, बस फिर गुम हो जाते हैं। तो उसको कह जाएंगे अल्पकाल खिन्न भंग, भाई सुख मिला जिसकी हम चाहना थी, साक्षात्कार करनी थी, वो मिला बस, और तो कुछ भी नहीं न बचे ना। अभी यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन पहले बनने की है, और पावन बन करके पावन बनेंगे तो चले जाएंगे, देवता बनेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। तो अभी स्वर्ग में तो कभी भी कोई जा नहीं सके जब तक सतयुग का समय ना आवे। अभी उसका समय तो दिखलाते हैं शास्त्र में, अभी 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है कलयुग का, 40,000 वर्ष। यह तो है ही सारा युग 5,000 वर्ष का और 40,000 का, तो उनके बाद तो देखो ये इसको कहा जाते हैं घोर अंधारा। ज्ञान कोई में नहीं है, ये भक्ति है। भक्ति से ही ये सभी शास्त्र में पढ़ने से उसको ही सारा यज्ञ तपदान वगैरह वगैरह अभी बच्चों को समझ गए। जब से रावण आते हैं, रावण के साथ भक्ति भी साथ है, और जब बाप आते हैं तो फिर ज्ञान साथ है। वो ज्ञान का फिर इनहेरिटेंस मिलते हैं आधा करके, तो फिर घड़ी घड़ी नहीं आके ज्ञान को देते हैं, न कोई तुम एक तो को ज्ञान देते होगा। तो ज्ञान दिया जाता है जिनकी दुर्गति होती है, अज्ञान है जिनमें, बाप को जानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते हैं। इतना बहुत नहीं जानते हैं तो सवाई गालियां के और कोई बात भी नहीं करते हैं। सो भी आप भी समझते हो, आगे तो खुशी रहती थी। देखो सर्वव्यापी है, वो समझाने के लिए इतना बैठ करके मथा मारते हैं, और शांत दुर्गति में डालने के लिए कितना जोर से मथा मारते हैं, गाली देने की, तिरस्कार करने की, डिफेम करने के लिए कितना जोर से बैठ करके समझाते हैं। तुमको हो कि नहीं, बाबा तो बाबा ही है महात्माओं का, वो बैठ करके बताते कि नहीं चिकल बेहतर है, फलना है, चिरा है। तो बच्चों ने समझा है अच्छी तरह से कि भक्ति बिल्कुल अलग चीज है एकदम। भक्ति में कभी ज्ञान का एक जरा भी चक भी नहीं होते हैं। फिर तुम अलग चीज है, नहीं समय अलग फिर जाते हैं, नाम ही युगों का फिर जाते हैं, मनुष्यों का नाम भी फिर जाते हैं। वो देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, तो वही मनुष्यों को नाम रखा जाते हैं। नहीं वो दैवी गुण वाले मनुष्य है, ये आसरी गुण वाले मनुष्य है, बिल्कुल ही छी एकदम। ये तो सभी वो गुरु नानक के असंग चोर है, असंग हराम खोर है, असंग भार खाने वाले। देखो इतना वो आश्चर्य नहीं तो मनुष्य को किसको कहे तुम क्या बोलते हो, गालियां देते हो, ये करते हो, ये करते हो। पर तो समझाने के समय तो बाप भी आके कहते हैं बच्चे ये सभी आसुरी संप्रदाय है, तो तुमको क्लियर करके बताते हैं कि भाई ये है 5 विकार रूपी, ये रावण संप्रदाय और गया राम संप्रदाय। बराबर देखो कुछ भी समझ में मनुष्य को नहीं आते हैं। गांधी गांधी जी गांधी जी गांधी गांधी जी भी तो ऐसे ही कहते थे हमको राम राज चाहिए। तो ये नहीं समझते कि हम पतित है, पतित भी कहते थे पर समझते कोई नहीं जो कहते हैं हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको राम राज चाहिए। तो राम राज में तो ये देखते हैं नहीं क्या है, राम राज में 5 विकारी है और विकारी होते हैं, और राम राज्य में निर्विकारी होते हैं। अभी ये भी तो जानते हैं कि बरोबर विकारियों को दुख बहुत है, उसका नाम ही है वैशाल्य, वैशाल्य में रहने वाला, गंध में बहुत उनकी लिखी हुई है, रौरव अंडारकर में ये नंजा मंजा जो दिखलाते हैं ये क्या है सब। ये अभी तुम समझते हो बरोबर कि इस समय के मनुष्य कहाँ रहे पड़े है, विषय रहता है नंदी में बहते रहते हैं बच्चे। हाँ
सब मनुष्य, जानवर, पशु सभी एक समान। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है एकदम। सन्यासी भी देखो कहते हैं कि ये सर्प है, सर्प है, या ये सर्पणी है, तो बरोबर है ऐसे बरोबर नहीं। अभी सर्प और सर्पणी जो स्वभाव है दर्शना करना, ये छुड़ावे कौन, फिर कौन बनावे असुर से देवता? तो देखो दिखलाई हुई है युद्ध आसुरों की और देर हुई है। भाई किसने जीता है? भाई देवताओं ने जीता है। तो वो अखाड़े कितने बने? तो बरोबर तुम जानते हो कि ऐसे नहीं है कि असुर कोई अलग है, नहीं, असुरों को बाप बैठ करके देवता बनाते हैं। लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है तुम्हारे से। तो जो देवता है और या असुर है, तो वो समझते हैं कि देवताओं ने असुरों से युद्ध कर अपना देवता पद जो यानी राज्य पाया है और उनका विनाश हो गया है। ऐसे तो समझ में आएंगे नहीं। कौन रहते थे सतयुग में या भारत में? शुरुआत में कौन रहते थे? देवता रहते थे। अच्छा, अभी कौन रहते हैं इस कल युग में? रूप कुछ बोलना पड़ेगा नहीं, असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है भाई? बरोबर 5 विकार की निशानी है उनमें। उनको कहा जाता है विकारी, संपूर्ण विकारी। उनको कहा जाता है संपूर्ण विकारी। उसको कहा जाता है 16 कल्ला या 9 कल्ला। उल्टा ही जाते हैं कल्ला काया सब चक्र। तो अभी ये बच्चों को समझाते हैं, बाप बेटे से समझाते हैं और आते भी है चेंज करने के लिए, पुरानी दुनिया को आसुरी दुनिया को चेंज करने के लिए। तो बरोबर है, रावण का राज चेंज हुआ, राम का राज्य अशांत शिवराज्य, क्योंकि शिव का बाबा नाम तो चाहिए नहीं इनका। अरे जैसे ऑर्डिनरी घर घाट वगैरह देखो उनको नाम मिला है, भाई त्रिमूर्ति हाउस मिला है, उनको नाम रख दिया उनके। आगे तो त्रिमूर्ति तो नहीं कहते थे ना सबको, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या आगे थे, कभी त्रिमूर्ति कोई नाम रखा जाएगा घर का? त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति फलाना। अभी होना वास्तव में क्या चाहिए? नाम। भाई एक ही का नाम, अभी एक ही का नाम तो पढ़ भी नहीं सकते है इतना भक्ति मार्ग का। नहीं तो ये तो नाम है नहीं, ये किसका है? ये सारी दुनिया, सारी दुनिया का हम कहेंगे परमात्मा की है दुनिया। ये परमात्मा की दुनिया है जहाँ आधा कल्प पवित्र रहती है, आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्योंकि क्रिएटर तो बाप को कहा जाते हैं, नहीं तो उनकी हुई ना बच्चे। तो बाप आकर के समझाते, मनुष्य को कुछ पता नहीं है इसका भी, तो बाप ही आके समझाते हैं बच्चों दुनिया का मालिक तो मुझे ही कहते हैं, मैं ही समझाता हूँ दुनिया के राज का, और तो कोई भी नहीं है। क्योंकि मैं बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ और ज्ञान का सागर हूँ। मेरे में ज्ञान है और कोई में भी ज्ञान नहीं है। अभी तुम जज कर सकते हो कि बरोबर है ये सृष्टि का चक्कर का ज्ञान समय बाबा में, और तो सभी गपोरी 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 है, सब गपोरी। उसमें भी नंबर 1 गपोरा तो बहुत खराब गपोरा है, जिसके लिए बाप आकर के ये डोरा पा देते हैं बच्चों को। बच्चों तुम क्या करते थे, क्या कहते थे? तो मुझे ठिकर में मान बैठे हो, कुत्ते बिल्ली जंडाल में मान बैठे हो। तुम्हारी क्या दुर्दशा हुई है? किसने तुम्हारी ये दुर्दशा हुई? तो देखने में आता है नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया के मनुष्य और फिर पुरानी दुनिया के मनुष्य, तो रात दिन का फर्क है। और देखो कितना समय, आधा कल्प से मथा टेकते ही आते हैं, तो अपवित्र पवित्रों को टेकते ही आते हैं। सभी बाप ने अच्छी तरह से समझाया है कि पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, जो पुजारी पुजारी से पूज्य बनाते हैं। तो देखो बाप ही बैठ करके फिर ड्रामा के प्लान अनुसार पूज्य बनाते हैं, और फिर इस ड्रामा में हयातोमेटिकली ये नाम रख दिया है। 5 विकार भी तो आधा है तो सही नहीं, रावण भी तो नाम है तो सही नहीं, बनाते भी तो है रावण,
परंतु वो जो बनाते हैं उनका कोई अर्थ नहीं जानते हैं कुछ भी। तो अभी भी ये रावण के देखने के लिए कितने को बाहर बाहर से भी मंगाते हैं, तो वो क्या आके समझेंगे? वो बाहर के जो आके समझे थे, अरे वही बैठ करके कहते हैं कि अरे क्या तुम बंदर और सेना बनते हो, मनुष्य होकर के बंदर बनते हो, क्यों बंदर बनते हो? क्यों बंदरों की सेना रामचंद्र ने ली, उसकी जाल चुराई गई, इसलिए चुराई गई। देखो ये सभी लेखा पर आया नहीं, क्या दिखलाते हैं बाहर वाले, अपने देवता की कितनी निंदा करते हैं कि सीता को एक असल बसुरी जटाऊ फटाऊ, देखो नाम क्या है, कुछ है ही नहीं बात में, बिल्कुल नहीं है। जैसे कहते हैं नहीं, वो ईश्वर का नाम रूप से न्यारा है, अर्थात नहीं है। जैसे ये जो भी खेल कहते हैं ना, वो है ही नहीं, ये सब बनावट। ये मनुष्य की मत देखो, तो फिर मनुष्य की मत को कहा जाते हैं शैतानी मत, आसुरी मत, जितनी कहो जितना कह सकते हैं। परंतु यहाँ किसको कह सकते हैं बच्चे, क्योंकि यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे बन जाते हैं, तो इसको कहे जाते हैं डेविल वर्ल्ड, है ना? बराबर सभी बच्चे एक दो को यू डेविल तो हर एक गुस्सा करते तो ऐसे ही कहते हैं एक दो को। अब बहुत गालियां बालियां भी लग रही है, तो बच्चों को अभी समझना होता है ये सभी बातें। ये तो बहुत दफा बाबा ने समझाया है। तो बच्चे जब अपने घर में बैठते हो तो भी अपन को आत्मा समझ कर करके, फिर जब अज्ञान था तभी तो ऊपर में समझते थे। जब बाप यहाँ रहा है ज्ञान की, जब शुरू होती है ज्ञान, तब तुम ऐसे नहीं है कि तुम समझेंगे कि बाप कोई ऊपर में है, नहीं। तुमने बाप को बुलाया है, बाप यहाँ है, तुम ये फिर जानते हो बाप ये जो साधारण बुढ़ा तन का उनमें है। अच्छा, जब भी बैठते हो अपने गांव में, हर एक अपने अपने गांव में बैठते हैं, भक्ति मार्ग में तो ऊपर में परमात्मा को मानते थे, हे भगवान करके ऐसे कहते थे, हे परमात्मा, हे पावन ऐसे कहते थे। अभी जब तुम वहां रहते हो तो तुमको बाप को याद करना है, तो कहाँ याद करते हो, क्या बैठ करके करते हो? क्या मधुबन में याद करते हो, या चित्र के ब्रह्मा के तन में है, तो जरूर तुमको यही याद, वहां बैठ करके यही याद करना पड़ेगा कि हम शिव बाबा को ब्रह्मा के तन में जहाँ भी है, क्योंकि ऊपर में तो है नहीं, ऊपर में भी याद करना नहीं है। अभी तो आया हुआ फिर पुरुषोत्तम संगम युग है, कभी यहाँ आते हैं और तुमको बताते हैं कि मैं पुरुषोत्तम, तुमको उच्च बनाने के लिए मैं यहाँ हूँ, अभी यहाँ हूँ। अभी तुम यहाँ याद करेंगे और जो भी है वो शुद्ध संप्रदाय वो मैं याद करेंगे ऊपर में। देखो फर्क कितना है। तुम कहाँ भी होंगे, विलास में भी होंगे, कभी भी यही तो जरूर जानेंगे तब ब्रह्मा के तन में बाबा है, तो ब्रह्मा का तन तो जरूर याद करना पड़े, नहीं तो आए कहाँ भटकता है कैसे? जरूर कोई शरीर में आएगा, मुख चाहिए। तो देखो तुम अभी कहाँ भी बैठे हुए होंगे तो जरूर याद करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा का भी जरूर तंत्र वाले को याद करना पड़े, नहीं तो कहाँ याद करेंगे। तो ऐसे भी बुद्धिहीन होते हैं कई जो ये भी नहीं मानते हैं, ब्रह्मा को भी नहीं मानते। बाबा ये नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा को नहीं याद करो, ब्रह्मा की याद करने बगैर से बाबा याद कहाँ से आएगा। सिर्फ बाप कहते हैं कि ब्रह्मा के तन में आता है, मैं तन में आता हूँ, मुझे तुमको याद करना है। बताते हैं ऊपर में नहीं हुआ, अभी मैं साधारण ब्रह्मा के तन में हूँ, मुझे उसमें याद करना है कि बाबा जो है वो अभी ब्रह्मा के तन में है। इसलिए उनको हम दादा और बाबा या बाप और दादा दोनों याद करते हैं। ये आत्मा को याद करते हैं और फिर दादा भी स्थूल में याद करते हैं, पर उसमें भी हम उनका आत्मा है उनको, जैसे तुम अपने आत्मा को याद करते हो ना बैठ करके, अपन को आत्मा समझो, आत्मा में समझो।
अब ये तो ज्ञान बच्चों में है कि इनको अपनी आत्मा है, उनको वो अपने सिर है, उनमें अपनी आत्मा है और वो अपने सिर है, उनको शरीर तो अपना नहीं है ना। ये तो समझते हो कि बाप ने कहा है कि मैं प्रकृति का आधार लेता हूं, तो ये तो अभी अच्छी तरह से समझ गए हो। तो बराबर बाप जो इतना बैठ करके ये सारे ब्रह्मांड और सृष्टि, ब्रह्मांड जहाँ रहते हैं वो कभी समाचार सुनाते हैं नहीं, और तो कोई भी नहीं जानते हैं ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड का भी राज देते कि ब्रह्म जिसमें हम और तुम अंडे रहते हैं, हम है सुप्रीम, न सुनाने वाला तुमको यह राज, पर हम जो आत्माएं हैं सुप्रीम है या नॉन सुप्रीम है, वो सभी रहने वाले वो सब ब्रह्म महातत्व में। हमारा घर वो शांति धाम, जिसको बहुत अच्छा मीठा धाम नानी कहते थे, शांति धाम में रहने वाले। अभी ये तुम्हारे बुद्धि में है, जो जो भी अच्छे धारण करते हैं, यहाँ बरोबर हम असल के रहवासी, तो हम अपने ब्रह्म महतत्व में है। जहाँ सूर्य चंद्र नहीं होते हैं, जिसको निर्वाण धाम भी कहा जाते हैं, वानप्रस्थ भी कहा जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे बुद्धि में रहते हैं। हाँ, दूसरा कोई मनुष्य में ये बात एक भी बात नहीं रहती है, रिंचक भी नहीं। क्योंकि जब भक्ति है तो भक्ति है, ज्ञान का एक अक्षर नहीं। इसलिए इसको वो कलयुग के बदले में पुरुषोत्तम संगम युग रख दिया है, अलहदा युग, चेंज होने का युग। धन भी चेंज होते तो जानते हो नहीं, नई दुनिया में देवता रहते हैं, पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, तो चेंज करने के लिए बाप को संगम युग पर आना होते हैं। तो तुमको सभी मालूम हो, क्योंकि सत्युग में जाएंगे तो तुमको कुछ भी मालूम पिछाई का नहीं रहेंगे। कलयुग में हो तो फिर कुछ भी मालूम नहीं है तुमको, जरा भी मालूम नहीं है, नई दुनिया का भी कुछ भी नहीं। नई दुनिया को तुम लाखों वर्ष ऊपर ले जाते हो। तो जब नई दुनिया में हो तो पुरानी दुनिया का पता भी नहीं तुमको, और फिर जब पुरानी दुनिया में हो तभी तुमको नई दुनिया का पता भी नहीं। भले पता है, वो तो कोई भी समझेंगे कि भाई ये पुरानी दुनिया है, इसको आयरन इसका जैसे कर, बाकी नई दुनिया कब थी, देखो ओ लाख वर्ष हुई, कुछ है पता कुछ। तो बात आ करके अभी इस संगम युग पर तो भी कलप आते हैं, हर 5,000 वर्ष बाद आए करके समझाते हैं। इसे क्रिएशन रूपी झार मनुष्य का वैरायटी झार सो भी उसका बैठने के सारा राज समझाते हैं, और जो चक्कर कैसा फिरते हैं वो भी तो बैठ करके समझाते हैं। देखो समझाते हैं तुमको, तुम्हारा धंधा क्या रहा, समझाने, क्योंकि समझाने तो बहुत अच्छी होती है ना। आगे तो एक एक को समझाते थे, अब एक एक को समझाने से तुमको तो पता नहीं कितना लग जाए। तो एक एक को समझाने के बदले आगे एक दो को समझाते हैं, अभी तो बहुतों को समझाते हैं, अभी बहुत समझते रहते हैं। तो तुम्हारा समझ हुआ जो बात समझाते हैं, इसे झाड़ की उत्पत्ति पालन और विनाश का, बस तुमको यही मीठी बातें बैठ करके बहुतों को समझाने। अब समझाते भी हो, बहुत पढ़ने से कहते हो, ये करते हो, ये करते हो, बहुत समझाते हो नहीं। तो जैसे समझाते हो वैसे ही जब ईश्वर की जयंती होती है तो और अच्छी तरह से बैठ करके सब जो भी है बुलाई करके बहुत लोगों को खास बैठ के फिर भी यही बातें समझाएंगे। तुम और क्या समझाएंगे उनको, बाप और शिष्य का चक्कर कैसा फिरते हैं, शिष्य की आयु कितनी है, आदि मध्य अंत, तो इनकी ड्यूरेशन इस खेल की कितनी है, कितना दुनिया की आयु कितनी है, तो तुम ये बताएंगे ना बच्ची एक्यूरेट दुनिया की आयु, ये टॉपिक जैसे रही, हम ये समझाएंगे, क्योंकि जो जो तुमने समझा है वो है तुमको समझाना। जो तुमको समझाते हो समझने से तुम देवता बन जाते हो, तो तुम भी औरों को समझाएंगे, जैसे समझाए जैसे देवता बनते हो ऐसे बन जाते, औरों को भी ऐसे ही समझाते हो। इसे समझने से ये श्रीमत से ये बाबा ने जो हमको समझाया है, हम शास्त्र सब पढ़े हुए हैं,
हम शास्त्र की गिलानी नहीं करते, कोई चीज की गिलानी नहीं करते, ऐसी मत समझो। हम ये बताते हैं वो भक्ति मार्ग है जिसको दुर्गति मार्ग कहा जाता है, ये ज्ञान मार्ग है जिसको सदगति मार्ग कहा जाता है। और सतगुरु एक है, न कि अनेक। अनेक गुरु है डुबाने वाले, एक गुरु है फिर पार करने वाले। ऐसी ऐसी पॉइंट से अच्छी तरह से बैठ करके निकाल कर करके मुख्य और व्यक्ति को समझाओ। भक्ति अनराइटियस है और ज्ञान राइटियस है। देखो ये राइटियस है नहीं, जो अनराइटियस होते हैं राइटियस को मथा टेकते हैं। तो राइटियस है अर्थात उनमें नॉलेज है। नॉलेज कहां से मिली उनको? भगवान को जो नॉलेजफुल है। आगे तो तुमको नॉलेज मिल ही नहीं सकती है। तो ऐसे ऐसे बच्चे पॉइंट्स निकाल कर करके, हाँ, क्योंकि आपस में अच्छे अच्छे बच्चे भी तो है न, वो मिल करके जैसे सेमिनार करते हैं ना, मंगाते हैं अच्छे अच्छे बच्चियों को भी मंगाते हैं, उनको भी मंगाते हैं। तो बैठ कर करके सुना तो सब कुछ है, ऐसे नहीं कि बाबा कोई नई बात सुनाते हैं। तो ऐसे समझ कर करके पॉइंट्स निकाल कर करके वो जो रॉन्ग है उसको राइट बातें समझाओ। भाई वो है भक्ति मार्ग, अनराइटियस मार्ग, ये ज्ञान मार्ग। वो जो एक ही दफे क्योंकि ज्ञान का सागरी बाप है, वही आकर के ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे नहीं है कि सत्य में ज्ञान सुनाएंगे ना, ज्ञान सुनाए सारी को सदगति, दुनिया को सदगति कर देते हैं। पीछे दुर्गति का मनुष्य होता ही नहीं जिसको ज्ञान की दरकार है। और जब दुर्गति है भक्ति मार्ग है तब ज्ञान तो है ही नहीं, नाम ही भक्ति मार्ग। बाप आए तब आकर के चेंज करे दुनिया को। तो क्या कहेंगे, ब्राह्मण है, माया है, वो हेल बना देती है ऐसे दुनिया को। बाप आते हैं हेवन बना देते हैं। तो हेवन और हेल का तो खेल ही है ना बच्चे। सुख और दुख, हेवन का जाते हैं सुख, हेल का जाते हैं दुख को। तो ये सुख और दुख का खेल कैसे होता है और कैसे ये भक्ति मार्ग शुरू होती है, कैसे ज्ञान मार्ग शुरू होती है। और जो ज्ञान है तो सवाए रूहानी बात और कोई दे ही नहीं सकते हैं। मनुष्य में कभी ज्ञान होता ही नहीं है, मनुष्य में कभी ज्ञान होता ही नहीं है। अरे भाई देवता में होते हैं, नहीं देवताओं में भी नहीं होते हैं ज्ञान। बाप सिर्फ आते ही संगम युद्ध पर, वो ज्ञान की प्रालबद्ध है, वो भक्ति की क्या उसको प्रालबद्ध, दुख की प्रालबद्ध, वो सुख की प्रालबद्ध है। तो ऐसी ऐसी बातें जब तुम बैठ करके अच्छी तरह से विचार सागर, ये विचार सागर मत्थर नहीं बची जिसमें से कहा जाता है ज्ञान अमृत निकलता है। तो जब भी तुम अच्छी तरह से सुबह को या शाम को भी बैठेंगे अच्छी तरह से, तो बहुत बात देखो ये भी बैठते हैं तब तो मैगजीन लिखते हैं नहीं, तो ऐसे थोड़ी मैगजीन लिखी जाती है। तो मेहनत है सब लिखने में, मैगजीन लिखने में भी बड़ी मेहनत लगती है, एकांत चाहिए। क्योंकि हर एक चीज जो लिखी जाती है समझ करके दुनिया को समझाने के लिए, सभी एकांत में विचार सागर मथन करके बैठ करके, क्योंकि हिंट तो मिलती है बाप से। देखो राम तीर्थ वो भी क्या कहते थे, राम तीर्थ के जो ये लिखा हुआ है लेक्चर, माँ कहानी, यहाँ अपनी जीवन चरित्र में जब तक एकांत में न बैठेंगे नहीं, इतनी वॉल्यूम्स कोई बनाए रह सकते हैं। तो वो भी बैठ करके एकांत में, कोई भी दूसरा आदमी नहीं चाहिए, बड़ी कॉन्सेंट्रेट चाहिए बुद्धि। जो सामने आदमी आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे बाबा मुरली जब चलाते नहीं, तभी कोई भी उठ जाए बात है तो उसमें विघन कर जाते हैं। तभी बाबा भी कहते हैं कि भाई आओ तो याद करके बैठो, उठ गए नहीं करो, वो कायदा नहीं है। जो मनुष्य बैठा हो नहीं तो सामने आए तो लिंक टूट पड़ती है। बाबा वाणी चलाते रहेंगे, चलाते चलाते कोई यहाँ हुआ लिंक टूट के पता नहीं कौन सी वाणी चलती थी वो गुम हो जाएगी, उसको वजह से लिंक टूट जाती है। तो जो भी लिखने वाले होंगे वो बैठ करके बड़े एकांत में लिखेंगे। तुम लोग किसी नहीं लिखा हुआ देखा है, बाबा ने बहुतों को लिखा हुआ देखा है अपनी जीवन कहानी। एकांत में कोई भी नहीं है इतना, और टाइम भी उनका रहता भी अब बदले सुबह को,
वह सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त। तो ये भी देखो बाप भी सुन रहते हैं, तो इस समय में रात को कोई ऐसे नहीं ख्याल होते हैं, नहीं, सुबह का समय अच्छा रहते हैं। मन से उठते हैं, बैठ करके कुछ न कुछ भक्ति करते हैं, मतलब देवताओं को याद करते हैं, उनको याद करते हैं। तो इसीलिए गाया भी तो जाते हैं ना, राम सिमरत भात। फिर कौन कहते हैं? आत्मा कहती है, हे मोरे मन, मन बुद्धि आत्मा में है नहीं, तो देखो आत्मा कहती है अपने मन को कि राम सिमर प्रभात को, हे, तो आत्मा की बात करते हैं ना, हे मोरे मन, ऐसे नहीं कहते हे मेरे शरीर है, ऐसे कभी सुना है? नहीं, हे मेरे मन राम सिमर प्रभात। तो बच्चों के लिए भी ऐसे ही है, जब विचार सागर मथन होते हैं तो सवेल एकांत में बड़ा अच्छा हुआ रहता है। जो भी ये लिखता हूँगा तो एकांत में, इनको एकांत अच्छी चाहिए। वास्तव में तो ये इनको लिखने का जो, अगर ये मधुबन हो गई और इनको एकांत का स्थान मिले तो जो वहां लिखते हैं उसमें डबल ट्रिपल फोर्थ बिल, उसमें रहस्य भरा हुआ है, पल भी हो गए उसमें, परंतु इनको बहुत ही वहां देख रेख करनी पड़ती है। तो वास्तव में असल ये है, सवेल में बैठ करके, जितना शांति में बैठ करके और लिखा जाता है, शुभ मुहूर्त ही कहा जाते हैं सुबह को। तो इनके लिए एकांत स्थान चाहिए, परंतु इनके ऊपर बहुत है दूसरे भी धंधे दोहरी। तो लिखने की बात बाबा कहते हैं, यूं याद करने की भी, बगीचे में जाकर के और आओ जाओ फिरो घरो तो बहुत अच्छा याद आएगी। क्योंकि सवेल में किसको कोई डर नहीं रहते हैं। गुंडे वगैरह सब होते हैं ना, तो रात को चोरी चकारी होने मनुष्य को डर भी, रात हो गए सुबह को डर। और बाप भी देखो सुबह को ही रुचि से बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। सभी बाप भी खुद भी कहते हैं, देखो मैं ज्ञान का डांस कर रहा हूँ, मुझे तो शौक ही चाहिए डांस सीख करके सिखलाने वाले, बाकी खाली समझ से कुछ भी नहीं होंगे और ऐसे ऐसे करते रहेंगे और कभी भी मुख से ज्ञान किसको सुनाते ही नहीं होंगे, तो क्या बाबा नहीं जानते हैं कि ये यहाँ तो यहाँ कहते हैं? तो मैं तो कभी इसका नाम सुना ही नहीं है। तो कोई सेंटर में वाणी चलाते हैं, यहाँ होते हैं बच्चे बहुत, तुम नहीं रहते हो तो फिर जो यहाँ के रहने वाले नहीं, जो कभी भी किसको ज्ञान दे रहे और ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अभी उनके ऐसे ऐसे करना और तो भाई ऐसे ऐसे करना में राजन का फर्क देखने में आ जाता है, जानने में भी आते हैं। तो ये तो बच्चे बहुत सर्विस करते हैं, नंबरवार पूछा था ना, वो कभी सर्विस करते ही नहीं है, दो अक्षर भी मुख से देने, कभी ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अब ये तो जान तो सकते हैं नहीं, ऐसे तो नहीं, नहीं जान सकते हैं। तो डांसिंग गर्ल होती है नहीं, उनके भी आगे कैसे कुछ ऐसे बनकर करते होंगे नहीं, समझ लेती है झटपट। उनके ऐसे से करना और उनके ऐसे से करना में वाह उनकी शिकली चल जाती है, उनकी शिकल नहीं चलती है। तो ये भी ऐसा ही होते हैं। जब बहुत इसमें देखते हैं फूल है अच्छी शक्ति है बहुतों को, तो बाप को भी मजा आता है। क्या है जो धारणा करने वाले हैं, बाकी जिनमें कुछ धारणा ही नहीं होती है, बिल्कुल ही एकदम नंबरवार फिर भी कह देते हैं बाबा, तो बाप की तो देखते रहते हैं नहीं। सभी ऐसे बच्चे हो, ये डांस से भी इसको कहते हैं, एक तरह की डांस की तो कोई बात ही नहीं है, मुरली की कोई वो बात थोड़ी है, ये तो ज्ञान की मुरली है नहीं, जिसमें कहा जाता है भाई मुरली तेरे में जादू आए तो खुद आई, यानी आए ख्याल खुद आई, तो खुदा बैठ करके मुरली बजाए नहीं कि वहां से बैठ करके और ये मुरली कैसे बजाएंगे। तो गायन भी तो है ना बरोबर, दूर देश का रहने वाला देश पराय में आए तो आया है नहीं। देखो तुम जानते यहाँ आए हैं
तुम कहाँ भी हो, जब तुमको पहचान मिली है, बाबा भी मधुबन में है, अभी फला में, अभी तो मालूम भी है बाबा क्या करते होंगे। सुबह को जब भी बैठते हैं मूली बजाते, तो तुम्हारा काम भी है उस समय में ही, खास उस समय में। वो टाइम ही तुमको यहाँ से पूछना चाहिए, बाबा कितने बजे आते हैं निष्ठा में, या हमको ड्रिल से करने, या ये मशीन में कहाँ आती है जब अपन बैटरी भरते हैं, वो उसी टाइम में वो भी जा करके बैठना चाहिए। टाइम भी वो एक होना चाहिए, पर तुम्हारे पास वो तो है नहीं, कुछ भी करने जाए, तो टाइम वो होना चाहिए। क्योंकि बाप भी, बाबा कहते हैं नहीं, बाप भी मिश्रा घोट घोराए, जो बाबा को याद करते हैं नहीं, बाबा उनका नाम ले 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 करके भी याद करते रहते हैं, समझे नहीं? हाँ, बाप भी याद करते हैं, ये सिद्ध करके दिख रहा है। तुम सबसे हम जाति याद करते हैं, रोज याद देते हैं, याद प्यार, रात को भी याद कर देते हैं, खास फिर कहते हैं बाबा खास बाद में भी भेजो याद प्यार, तो रोज मिलता है। तो किसका प्यार जाके मिलता है? बाप का। तो को जानते हैं, तो बस एक ही बार हम जाते हैं इनको प्यार करने के लिए और ज्ञान देने के लिए, और बिल्कुल ही मीठा बनाने के लिए। तो जरूर ऐसे ही कहेंगे नहीं, याद प्यार प्यार प्यार, तो तुम भी प्यारे बनो नहीं बच्चे, है? प्यारे भी बनो, बाप से सीखो, नहीं तो फर्क तो देखो कितना होते हैं। कोई बहुत मीठा लगते हैं और कोई ऐसे लगते हैं जो, जैसे वो बाबा ने बोला ना, तू उसको फिर जो कहते हैं ना सन्यासी लोग, वो भी कहते हैं खूबसूरत बला, जो सैन्य होते हैं ना उनको वो कहते हैं खूबसूरत बला, शब्द नहीं कहते हैं ना बच्चे, तो खूबसूरत कोई होते हैं तब तो खूबसूरत बला है, बला ये और ही अच्छी है बहुत ही, तो है तो बरोबर नहीं। सन्यासी अभी वो भागते हैं, फिर तुम प्रधान बनते हैं, तो वो भी जैसे बदनाम वगैरह हो जाते, बहुत गंदे हो जाते हैं बच्चे। कहाँ आगे का सन्यास, कहाँ अभी का सन्यास। अभी तो वो खुद ही थे सर गए, सर्फ से छूट करके वैराग में, फिर आगे के भला नांग बनते हैं, असल भला नांग आगे बनते हैं, ऐसे नहीं समझो कि नहीं बनते हैं। बाबू के पास लिखत है हर एक की जिन्होंने गुरु किया है, वो सब लिख देते हैं, बाबा ये गुरु से भी हमको ये हुआ, क्योंकि अभी सभी तमोप्रधान है। तो इतना रोज बाप बैठ के समझाते हैं, पैंच देते हैं, अभी तुम्हारा आते हैं शिव, तुम्हारे तो वास्तव में तो रोज दुनिया के कारण उनको शिवरात्रि का पैसा देने का थोड़ा भबका बनाते, तो आगे तो हम भबकाते हैं और यही समझाना पड़ता है। मिजोरम में क्या करते हो, बाबा ने हमको जो समझाया जो तुम समझाते हैं, बाबा 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 खत बिल्कुल ही नहीं भूलो एकदम। पहले पहले बाबा का मुंह जाके दिखलाओ चित्र में कि बाबा हमको सिखलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया द्वारा, नहीं तो ब्रह्मा का नाम कहाँ गए, ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ, तो लोगों ने ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन किसको मालूम है? चोटी न, फिर चोटी के ऊपर में वो जो है चित्र है, ये ब्रह्मा वैश्य शूद्र विराट, वो भी तो है किसे नहीं, तो उनका भी तो कोई अर्थ तो है नहीं, कुछ भी कोई नहीं समझते हैं बिल्कुल ही। इसलिए तुम ये चित्र भी बनाते हो समझाने के लिए कि 84 के जन्म की ये समझानी है। बहुत पॉइंट्स है तुम्हारे पास टॉपिक्स जो बाप ने समझाई है, और तो कोई नहीं समझा नहीं, वो है तुम बच्चों को समझाना, जिससे हम देवता बनते हैं। 6 देवता अब नहीं है तो फिर बात को देवता बना रहे हैं, जिसको राम महाराज जी कहते हैं अपना ही तन मन धन लगाई कर करके लड़ाई बड़ाई तो कर ही नहीं सकते हैं। बाबा बैठ करके हंस बनाते हैं, तो हंस को तभी बनाएंगे। देवता भी अहंसक होते हैं क्योंकि बाप ने ही अहंसक बनाए हैं, जो अहंसक थे तो वो अहंसक बनाए।
तो ये इसको ऊपर ही बच्चों को समझाना पड़ते हैं। जब तक ऐसे बड़ा दिन होते हैं तो ये भी तो है, शिव जयंती बस बनाते। तुम तो लिखते हो 37th या 32nd शिव जयंती, अभी 32nd शिव जयंती लिखते हो। तो ऐसे कोई है बंदर जिनको बुद्धि में आवे तो क्या 37 वर्ष शिव बाबा को क्या यहाँ आए 37 वर्ष हुआ है तो जयंती मनाते हैं। जिसको भी नहीं समझ में आते, कुछ भी नहीं, बंदर के बंदर पूरे एकदम उल्लू के उल्लू एकदम। नहीं तो पूछना आना चाहिए नहीं क्यों 37 शिव जयंती सब मनाते हैं, आर्य समाज भी मनाते हैं। तो नहीं मनाते हैं। अभी दिन पर दिन पुरानी दुनिया हो गई है, नहीं तो सब कुछ पुराना हो गया, भूल गया। तो मनाते तो आए नहीं। तुम तो लिखते तो 37, तो कोई को अक्ल है जो आके पूछे क्या लिखते हो, गवर्नमेंट में है कुछ कि तुम लोग क्या है? बोले साधु विद्वान आचार्य किसको मानते हैं? 37 शिव जयंती मनाए रहे हैं। जयंती तो मनुष्य की मनाई जाती है, ईश्वर बाबा की। अरे पर शिव जयंती तो है ना, मनाते हो ना तुम, बरस मनाते हो, हम 37 मनाते हैं। तो जब आया होऊंगा कुछ तो रहा होऊंगा, या आके चला गया या क्या क्या, कुछ तो आके किया होगा तो जरूर रहा होगा नहीं यहाँ। तो कितना बरस हो गया, कोई पूछते हैं आकर के भाई तुम 37 की जयंती क्यों मनाते हो? शिव बाबा यहाँ कहाँ है? कुछ भी नहीं एकदम। तो ले लिया कितने पीएम कितने असल नवाब नहीं, गोल का धंधे में है, कुछ भी लिखो। तो उनका ऐसे समझाने से हम अभी 37 बनाते हैं तो जरूर है नहीं है। बोर्ड बड़े बड़े लगाते हैं, अभी भी बोर्ड बड़ा लगाना पड़ेगा जो जयंती मनाना होगा। ब्राह्मणों को तो वो भी लगाना चाहिए, बच्चा लगाए तो शो करके फिर लिखना है 37 जयंती। निमंत्रण में भी लिख दो 37, जो कुछ लिखाते कौन सी समझाते तो वहां भी जाकर के समझेंगे नहीं। तो ये जो पॉइंट्स हो रहे वो नोट करते जाओ, और हिंदी में समझा दे तो मुझे में समझाएंगी, इनको वार वार पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो अच्छी पैंट धारण करके फिर अगर को कम किसको सुनावे तो लिखोगे। असल शुरुआत में बाबा उठ करके वाणी लिखते थे 2 बजे। 2 बजे का टाइम रहता था ना बरोबर, तो रेगुलर लिख करके बच्चों को दे देते थे। मीठे मीठे दे रूहानी बच्चों पर, रूहानी बाप व दादा का जगजान से करो प्रेम से, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकले दे रूहानी बच्चों पर, रूहानी बाप की नमस्ते।